हाय स्टूडेंट, आज हम लोग वैद्युत रसायन के चैप्टर का अध्ययन करेंगे। वैद्युत रसायन क्या होता है? देखिए, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में और वैद्युत ऊर्जा का परिवर्तन प्रायः जो है रासायनिक ऊर्जा में किया जाता है, वही क्या कहलाता है? वैद्युत रसायन कहलाता है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन वैद्युत ऊर्जा में या वैद्युत ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में किया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है? वैद्युत रसायन कहलाता है। रसायन विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? वैद्युत रसायन कहलाती है। अब वैद्युत रसायन में सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड के बारे में। इलेक्ट्रोड क्या होता है? इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड क्या होता है? जैसे देखिए, कोई धातु की छड़, ठीक है ना, किसी धातु की क्या हो? छड़। जब किसी धातु की छड़ को उसी लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष धनावेशित अथवा क्या हो जाती है? ऋणावेशित हो जाती है। उसी को ही क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोड कहा जाता है। जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष धनावेशित अथवा ऋणावेशित हो जाती है। उसे ही क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। जैसे मान लीजिए, एक समझ लीजिए कापर की छड़ है, तो कापर की छड़ को, तो ये विलयन किसका रहेगा? मान लीजिए CuSO4, मतलब जिस धातु की छड़ हो उसी धातु के लवण का क्या हो? विलयन। तो उसी को जब जिस धातु की छड़ उसी के लवण के विलयन में डूबी हो तो उस धातु की छड़ जो होती है विलयन के सापेक्ष या तो धनावेशित हो जाती है या ऋणावेशित हो जाती है। उसी को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोड कहा जाता है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद है मानक इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? इलेक्ट्रोड विभव इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष धनावेशित अथवा ऋणावेशित हो जाती है तथा धातु की छड़ एवं विलयन के मध्य विभवांतर की उत्पत्ति होती है, जिसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जैसे सेम चीज वही आपको बताया गया। मान लीजिए कापर की छड़ है और यही कापर सल्फेट के विलयन में क्या हुए? डूबा। तो क्या होता है? धातु की जो छड़ है, मान लीजिए कापर सल्फेट की छड़, और इस विलयन के मध्य एक विभवांतर की उत्पत्ति होती है, जिसी को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोड विभव। और इलेक्ट्रोड विभव को E से प्रदर्शित किया जाता है। फिर से इसकी परिभाषा सुन लेंगे। जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष धनावेशित अथवा ऋणावेशित हो जाती है तथा धातु की छड़ एवं विलयन के मध्य एक विभवांतर की उत्पत्ति होती है, जिसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। और इलेक्ट्रोड विभव को E से प्रदर्शित किया जाता है। इलेक्ट्रोड विभव के बाद है मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्या होता है? मानक इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसे कहा जाता है। मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? देखिए, जब किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ और विलयन के मध्य एक विभवांतर की उत्पत्ति होती है, जिसे क्या कहते हैं? मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जब किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 1 मोलर सांद्रता वाले उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ और विलयन के मध्य एक विभवांतर की उत्पत्ति होती है, जिसे क्या कहा जाता है? मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। इसमें स्टैंडर्ड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए क्या आवश्यक है? इसका जो है रूम टेम्परेचर पर क्या होना चाहिए? उसको डुबाना चाहिए धातु की छड़ को। तो वही है, जब किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर उसी धातु के लवण के विलयन में 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ और विलयन
के मध्य एक विभवांतर की उत्पत्ति होती है जिसे क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रोड विभव इसमें क्या होता है, यदि रासायनिक अभिक्रिया जो है ऑक्सीकरण की होती है तो उसे मानक ऑक्सीकरण विभव कहा जाता है। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए हम कोई धातु ले लें, मान लीजिए जैसे लिथियम है, यदि लिथियम इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है तो यदि अभिक्रिया जो है ऑक्सीकरण की होती है, ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन आपको पढ़ाया गया है। ऑक्सीकरण वही क्रियाएं होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है और अपचयन वही क्रियाएं होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ग्रहण होता है। जैसे मान लीजिए लिथियम है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है, यहाँ क्या बना रहा है, लिथियम का आयन बना रहा है, धनायन। अब मान लीजिए लिथियम धनायन है और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो यहाँ पर ये क्रिया जो है ये ऑक्सीकरण है और यहाँ पर ये जो क्रिया है वह क्या है, ये अपचयन। ये कौन सी क्रिया है, ये अपचयन की क्रिया है। तो यही क्रिया है, यदि जो है क्या होता है, यदि रासायनिक अभिक्रिया ऑक्सीकरण की है तो उसे मानक ऑक्सीकरण विभव कहा जाता है और यदि क्रिया अपचयन की है तो उसे मानक अपचयन विभव कहा जाता है। और दूसरी बात क्या होता है कि IUPAC में जो रासायनिक संघ है पूरे विश्व का जो होता है, IUPAC में क्या होता है, मानक अपचयन विभव को प्राथमिकता दी गई है और क्या होता है, दोनों के चाहे वह ऑक्सीकरण विभव हो चाहे वह अपचयन विभव हो, दोनों का संख्यात्मक मान जो होता है समान होता है परंतु चिन्ह विपरीत होता है। जैसे मान लीजिए लिथियम का मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव को ही मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। रीजन उसका ये है कि IUPAC में मानक अपचयन विभव को क्या दी गई है, प्राथमिकता दी गई है। तो जैसे लिथियम का मानक इलेक्ट्रोड विभव, यदि हम मानक अपचयन विभव की बात करें तो इसका जो मानक अपचयन विभव होता है -3.04 वोल्ट होता है। कितना होता है, समझ रहे हैं ना, जो मानक अपचयन विभव होता है वो -3.04 वोल्ट होता है और जो मानक ऑक्सीकरण विभव होता है तो +3 कितना होता है, 0.4 वोल्ट होता है। तो वही चीज है कि दोनों के संख्यात्मक मान क्या होता है, यदि क्रिया जो है ऑक्सीकरण की है तो उसे मानक ऑक्सीकरण विभव और यदि क्रिया अपचयन की है तो उसे मानक अपचयन विभव कहा जाता है। दोनों के संख्यात्मक मान जो रहेंगे वो समान रहेंगे परंतु चिन्ह क्या होगा, विपरीत होगा। जैसे लिथियम का देखिए, लिथियम का जो मानक ऑक्सीकरण विभव होता है वो +3.04 होता है और जो लिथियम का अपचयन विभव होता है वह क्या होता है, -3.04 होता है। तो यही चीजें हैं कि जो है दोनों के संख्यात्मक मान किसी भी धातु के लिए जो भी रहेगा, चाहे वह ऑक्सीकरण के लिए हो चाहे उसमें अपचयन के लिए रहेगा। यदि मान लीजिए अपचयन विभव प्लस में है तो ऑक्सीकरण विभव माइनस में आएगा और यदि ऑक्सीकरण विभव प्लस में है तो अपचयन विभव क्या होगा, माइनस में होगा, क्योंकि संख्यात्मक मान समान होगा परंतु केवल क्या होगा, चिन्ह जो होगा वह क्या होगा, विपरीत होगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद है विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी को हम सक्रियता श्रेणी भी कह सकते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, ध्यान समझिए इसको, यहां से क्वेश्चन बहुत पूछ जाते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी से क्या होता है, जब धातुओं को उनके बढ़ते हुए मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रखा जाता है तो एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहा जाता है। समझ रहे हैं ना, जब धातुओं को उनके बढ़ते हुए मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रखा जाता है तो एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। अब जैसे यहाँ कुछ धातुओं का यहाँ पर हम वर्णन कर दे रहे हैं विद्युत रासायनिक, जैसे लिथियम, ये देखिए ये विद्युत रासायनिक श्रेणी हमने इसको बढ़ते हुए क्रम में रखा है, धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखा है और इसको हम चिन्हित कर देते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का तो देखिए जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है वो 0 होता है। हाइड्रोजन का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है, 0 होता है।
तो यहाँ से हम लिथियम से स्टार्ट करेंगे। लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। तो इसको चिन्हित किया जाता है। देखिए कारण क्या होता है, यहाँ कुछ इससे क्वेश्चन बेस्ड होते हैं, इसलिए अभी इसको बताया जाएगा। तो क्या है, देखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, फिर से परिभाषा समझ लीजिए। धातुओं को जब उनके बढ़ते हुए मानक इलेक्ट्रॉन विभव के क्रम में, कहने का मतलब सबसे कम जो मानक इलेक्ट्रॉन विभव है इसमें लिथियम का है, उससे ज्यादा पोटेशियम का, उससे ज्यादा कैल्शियम का, फिर सोडियम का, ऐसे ऐसे बढ़ता हुआ चला गया है। अर्थात सबसे ज्यादा जो है वह किसका है, सोने का, गोल्ड का। तो धातुओं को जब बढ़ते हुए मानक इलेक्ट्रॉन विभव के क्रम में रखा जाता है तो एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसको क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। अब विद्युत रासायनिक श्रेणी को याद करने की एक ट्रिक है, जिसको आप याद कर लीजिए। जैसे लिथियम है, पोटेशियम, तो इसके लिए एक ट्रिक है, उसको याद कर लीजिए। ले, कर, कार, ना, मान, एरोप्लेन, जंग फ्री, आयरन, लेड फ्री, हाइड्रोजन, कॉपर फ्री, सिल्वर एंड गोल्ड। ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। ले, कर, कार, ना, मान, एरोप्लेन, जंग फ्री, आयरन, लेड फ्री, हाइड्रोजन, कॉपर फ्री, सिल्वर एंड क्या है, गोल्ड। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी।